नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। उस अच्छी थाली को देख कर के रुचि भावना एक अलग होगी और वो गंदी थाली को देखकर भावना अलग होगी। बस इसी प्रकार से मकान यदि अच्छा वास्तु से बना है तो तुम्हारे परिणामों में अंतर आएगा। इसलिए वास्तु का जीवन में महत्व है। ये वास्तु हमारे भगवान आदिनाथ ने जब 80 मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या इनका उपदेश दिया गृहस्थ जीवन में, तो उसमें जो वहाँ भवन बनाने का जो उन्होंने शिल्पी तैयार किए वो सब वास्तु के अनुसार किए। जितने भी स्वर्गों के विमान हैं, जनालय हैं, आकृतिम, ये सब वास्तु के अनुसार बने हुए हैं। हाँ, और यदि पृथ्वी घूमती है तो वास्तु सब फैल है, क्योंकि बस यदि पृथ्वी घूमेगा तो उसका उत्तर पूरब पश्चिम कोई भेद तुम नहीं कर पाओ। और यदि पृथ्वी इस तरह और सूर्य चंद्र आदि चक्कर लगा रहे हैं तो दिशाओं का भेद हो सकेगा, अन्यथा कोई भेद नहीं कर सकते। कौन सी दिशा उत्तर है, क्योंकि जिसको तुम अभी उत्तर मान रहे हो तो वो घूम करके जा करके पश्चिम में, उत्तर वहाँ दक्षिण में पहुँच गई। पाकिस्तान इधर आ गया, वो उधर पहुंच गया, घूम गया सब, तो ये फैल हो जाती है। तो प्रसंग ये है कि वास्तु का जीवन में महत्व है और वास्तु वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। इसलिए प्रकृति के अनुसार भवन बनाना ही वास्तु है। प्रकृति के विरुद्ध बनाना ये वास्तु नहीं है। तो ये वास्तु एक विज्ञान है, साइंस है, उसको समझना ही पड़ेगा और उसी के अनुसार चलना होगा। क्योंकि अपन देखें यहाँ जो नदी बहती हैं ये सब किस तरफ बहती हैं, उत्तर और पूरब की ओर। जो नदी विपरीत बहती है, जैसे कि नर्मदा नदी उल्टी जाती है, अमरकंटक से लेकर के खंबात की खाड़ी में पश्चिम की तरफ बहती है, इसलिए वहाँ हमेशा भूकंप आते उसके किनारे किनारे, क्योंकि वो प्रकृति विरुद्ध बह रही है। तो जहाँ जहाँ की नदियाँ उल्टी बहेंगी और ये जो क्लॉक वाइज पूरा सर्कल चल रहा है, तो ये अपने आप में बताता है कि वास्तु एक प्राकृतिक है और वास्तु के अनुसार कार्य करना चाहिए, भवन को बनाना चाहिए और उसमें तोड़ फोड़ ना करके आप सुधार करिए। बस यही वास्तु का महत्व है। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमान संजय कुमार जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आइएगा, अपना प्रश्न करें, तैयार रहें। इसके बाद अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती डॉली उर्फ राखी जैन, टुडला, उत्तर प्रदेश, भारत। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु मुनि श्री, वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेंद्र। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम धर्म हमें ये सिखाता है कि हम चोरी, झूठ, बेईमानी, किसी को सताना नहीं है, ये सिखाता है, और आजकल का ज़माना ये सिखाता है कि ये सब करो तभी सफलता मिलेगी। तो महाराज जी, धर्म के हिसाब से चलते हैं तो ज़माने में सफल नहीं है, और ज़माने के हिसाब से चलते हैं तो धर्म में सफल नहीं है। तो ऐसा क्या सामंजस्य बिठाएं कि धर्म के हिसाब से हम ज़माने में सफल हो सकें? हाँ, इसके लिए हमारे भगवान वृषभ देव ने दो मार्ग बताए।
एक गृहस्थ मार्ग और एक साधु मार्ग। साधु को पूर्णता हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि से दूर रहने को कहा है। गृहस्थ के लिए छूट दी है, चोरी नहीं करना, तो वो कहते हैं तुम डाका मत डालो, किसी के घर में चोरी मत, चोर बन के मत घुसो। तुम्हारे लिए यदि टैक्स आदि चोरी करते हो तुम्हें छूट है। हाँ, यदि तुम वृत्ति बन गए, 2 प्रतिमाधारी बन गए हो, अणुव्रत ले लिया, तो फिर तुम्हारे लिए अनर्थ है, तुम नहीं कर सकते, पर वो टैक्स चोरी भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी तुमने नहीं लिया है, तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा करवाती है वैसे प्रजा को करना पड़ता है। इसलिए उतनी छूट है, झूठ बोलने की छूट है, कोई बात नहीं। ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी की हिंसा हो जाए, ऐसा झूठ मत बोलो कि जेल हो जाए, बस ये ध्यान रखना। ऐसी चोरी मत करो कि तुम जेल में सड़ना पड़े, फांसी वगैरह हो जाए। यदि बिजनेस में आप कुछ थोड़ी बहुत करते हो तो उसके लिए, गृहस्थ के लिए, अवृत्ति गृहस्थ के लिए छोड़ दिए। मकान बनाओगे, दुकानदारी करोगे, आप शादी करोगे, तो इन सब में पाप होगा। वो आरंभ जन, सुनिए, उद्योगी जन, और क्या नाम से कौन सा एक विरोधी जन, इस हिंसा का त्याग है। ऐसे पाप का छूट है तुम्हें, उसमें भी छूट है और यहाँ भी छूट है। इसलिए भगवान जानते थे कि स्थिति आएंगी, इसलिए यथा योग अपनी शक्ति के अनुसार जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं वो स्थूल पाप का त्याग करें, सूक्ष्म पाप का त्याग ना करके सामंजस्य बैठा ले आशीर्वाद। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती डॉली जैन अपना प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रही हैं। अगले प्रश्न के रूप में आगरा की धरा छिपी टोला से हमारे बीच में आदर्श नगर से श्रीमती सविता जैन, राहुल जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, तैयार रहेंगी अगले प्रश्न के रूप में। महाराज जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो श्रावक होते हैं, कभी कभी बीमारी की परिस्थिति बस उनके ब्लड चढ़ता है, कभी कभी वो इतना मतलब इन्फेक्ट होता है कि हेपेटाइट जैसी बीमारी हो जाती है, तो एक तरह से वो दूषित होता है क्या? तो और होता है तो क्या हम महाराज जी को आहार दे सकते हैं और भगवान के माता पिता बन सकते हैं उस स्थिति में? कभी भी खून लेना है तो अपने परिचितों का लीजिए। आप परिचितों को, वृत्ति को, त्यागी वृत्ति को, जैनी को खून नहीं लेना चाहिए। कभी कभी टेस्ट करने में तुम्हारा नंबर गड़बड़ हो गया, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव है, तो वो भी काम नहीं करेगा। यद्यपि कहते वो ग्रुप वाला सबको चढ़ जाता है, ए वाले को और बी वाले को, लेकिन ए को बी का चढ़ा दो, बी को ए को चढ़ा दो तो दुनिया ही से चला जाएगा। इसलिए खून बनती कोशिश नहीं लेना चाहिए। क्या कह रहा हूं? खून बनती कोशिश नहीं लेना चाहिए। यदि खून चढ़वाया लिया है तो उसका अंदर फिल्ट्रेशन भी होता है, तो जिसने खून चढ़वाया है उसको कम से कम 6 महीने बाद आहार देना चाहिए। क्या कह रहा हूं? जिससे उसका पूरा उसके खून से फिल्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि अंदर हाड़ मांस खून तो भरा है। अब वो निरंतर 1 मिनट में 72 बार हमारा खून आगे बढ़ जाता है धड़कन के माध्यम से। जितनी पल्स है उतने बार धक्का लग लग करके 8 लीटर खून होता है एक व्यक्ति के शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के। और खून तो सबका बराबर होता है, उसमें आयरन की कमी आती है। तो ये जो आयरन की कमी हुई है तो उसको पूर्ण करने के लिए खून लेने की, खून चढ़ाने की जरूरत नहीं। मेरा कम हो गया था सन 1992-93 में, तो मुझे
अमरनाथ डॉक्टर ने बताया, महाराज श्री आपको खून बढ़ाना है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बढ़ जाएगा। बोले बताओ। मैंने पूछा क्या करना है। 8 बचा था उस समय। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप तो 2 या 3 चीकू खाओ रोज। चीकू में इतना आयरन बढ़ता है, इतना आयरन बढ़ता है कि चीकू के अंदर यदि कीड़ा लग जाए तो वो लाल लाल खून वाला पूरा लंबा होता है। आप देखना उसको। इसलिए आप चीकू खाइए, अजवाइन लीजिए, अजवाइन का काढ़ा लीजिए, और चने, भुने हुए चना आप अच्छे ढंग से, देसी चना, लाल छिलके वाला, पीला वाला नहीं, तो उससे आपको पर्याप्त मिलेगा। और मैंने जब उसका प्रयोग किया तो आज भी मेरे शरीर में, अभी एक दिन आए थे जबरदस्ती, महाराज आप अपना खून चेक करवा लिए। मैंने मना किया, जबरदस्ती ले गए इतना भर करके एक डिब्बे में। तो हमने कहा ले जाओ भैया, हमारा जब है ही नहीं तो ले जाओ। उस समय जब उसकी रिपोर्ट आई तो आज भी उसमें 15.2 है हमारा आयरन का पॉइंट। अब सोचिए 16 हाईएस्ट होना चाहिए। तो मतलब ये है कि खून चढ़वाने से खून नहीं बढ़ेगा, खून पीने से खून नहीं बढ़ेगा। उसके अपन को अंदर से उस शक्ति को उद्घाटित करेंगे तो वो करना चाहिए। और यदि कोई आहार देता है तो खून चढ़वाने के लगभग 6 महीने बाद ही उसको आहार देना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।